आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो वन लाइनर है। आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह क्लास रेलवे, ALP और ग्रुप D, NTPC और हरियाणा में ग्रुप D हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है। ओ ब्लड ग्रुप होता है, सर्वदाता रक्त समूह है। उसके बाद सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह है, ये होता है AB ब्लड ग्रुप। उसके बाद RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर से संबंधित है। राइट आंसर रक्त, ब्लड से संबंधित होता है RH फैक्टर। उसके बाद RH फैक्टर की खोज करता। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? राइट आंसर लैंड स्टीनर एवं बिन्नर ने। लैंड स्टीनर एवं बिन्नर ने RH फैक्टर की खोज की थी। जो RH फैक्टर ब्लड से रिलेटेड होता है, यानी संबंधित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, यानी रक्त को शुद्ध कौन करता है? राइट आंसर किडनी। किडनी रक्त को शुद्ध करती है। उसके बाद वृक्क का भार, यानी किडनी का भार कितना होता है? राइट आंसर 150 ग्राम। 150 ग्राम किडनी का भार होता है। और किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना। नेक्स्ट वन, रक्त यानी ब्लड का pH मान कितना होता है? तो ब्लड का pH मान होता है 7.4। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रक है। राइट आंसर पेसमेकर। पेसमेकर से हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट वन, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। जो शरीर से, मनुष्य की बॉडी से जो हृदय की ओर जो ब्लड लेकर जाती है ना, उनको कहते हैं शिरा। जो हृदय की तरफ ब्लड लेके जाती है उसके नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। जब हृदय से जो रक्त वापस जाता है बॉडी में, उनको ले जाने का कार्य करती है धमनी। नेक्स्ट वन, जैविक साथ क्या है? जैविक सेवन है या कृत्रिम हृदय है? कृत्रिम हृदय का नाम है जैविक सेवन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन किसके द्वारा लाई जाती है या ले जाई जाती है? राइट आंसर ब्लड, रक्त। ब्लड के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट वन, सबसे छोटी अस्थि। राइट आंसर स्टेपिज। मध्य कर्ण में होती है स्टेपिज, जो सबसे छोटी अस्थि होती है। सबसे बड़ी अस्थि, राइट आंसर फीमर। फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है जो जंघा में होती है। नेक्स्ट वन, सबसे लंबी पेशी। राइट आंसर सर्टोरियस, सबसे लंबी पेशी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट वन, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता। राइट आंसर यकृत। जैसे कि कोई जख्म वगैरह हो जाते हैं तो सबसे पहले मतलब उनकी रिकवरी कौन करता है? यकृत सबसे ज़्यादा, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, वो सबसे पहले अपनी पुनरुत्भवन करता है, यानी उस अपनी रिकवरी सबसे जल्दी करने की क्षमता यकृत यानी लीवर की होती है। नेक्स्ट पेज, सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता, यानी जो सबसे कम रिकवरी करे। राइट आंसर मस्तिष्क, माइंड सबसे कम रिकवरी करता है या काफ़ी टाइम लग जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का एनिमल।
नेक्स्ट वन, सबसे बड़ी लार ग्रंथि थी पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट वन, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है उसको कहा जाता है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी को सेल को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सबसे बड़ी शिरा, राइट आंसर एनफीरियर सबसे बड़ी शिरा होती है। नेक्स्ट वन, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट, रुधिर का थक्का बनाने के समय रुधिर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो थक्का बनाने में कितना समय लेती है? इसका राइट आंसर 2 से 5 मिनट का समय लगती है। नेक्स्ट वन, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट वन, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए मॉडल से संबंधित खोज के लिए मिलता। डीएनए से संबंधित खोज के लिए किन को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट वन है, किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइट आंसर राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट वन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर 40। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यदि जोड़े पूछे मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़े होती है। यदि संख्या पूछे तो 40 हो गई है। और यदि जोड़े पूछे भी मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं तो राइट आंसर होगा 23 जोड़े। नेक्स्ट, चेचक का टिक्का की खोज किसने की थी? चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? राइट आंसर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिक्के की खोज की थी। नेक्स्ट वन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान क्या होता है? राइट आंसर 7.4 स्वस्थ मनुष्य के ब्लड का पीएच मान होता है। नेक्स्ट वन, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? राइट आंसर अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पेज, कोशिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे, अंग्रेज साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट वन, नवजात बच्चों के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर 300। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट वन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसे कहा जाता है? यानी कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? राइट आंसर फीमर को, और ये होती है जांघ की हड्डी, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और यह कहाँ होती है? राइट आंसर, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कान में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी कितनी पसलियां होती है? मनुष्य के शरीर में दोनों तरफ कितनी कितनी पसलियां होती है? राइट आंसर 12 दोनों साइड 12 पसलियां होती है मनुष्य की छाती में। नेक्स्ट वन, आरबीसी जिसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल की कब्रगाह यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट वन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
राइट आंसर विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट वन, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप एवं आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? राइट आंसर कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की खोज की थी। नेक्स्ट वन, कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राह्यता कहलाता है? राइट आंसर ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्राह्यता कहलाता है। नेक्स्ट वन, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, यह इसलिए यह सर्वदाता कहलाता है? राइट आंसर ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए इसको सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट वन, मनुष्य के हृदय का भार कितना ग्राम होता है? राइट आंसर 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है और मनुष्य की किडनी का भार 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट पेज, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर 72 बार। 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट वन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है 120 से 80 mmGH होता है। mmGH की वैल्यू होती है मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन 1 यूनिट। जब ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर चला जाता है तो उसको कहा जाएगा सिस्टोलिक, और जब ब्लड प्रेशर 80 से नीचे चला जाता है तो उसको कहा जाएगा डायस्टोलिक। नेक्स्ट वन है, डैश की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट वन, कौन से टेस्ट से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है? राइट आंसर एलिसा प्रणाली यानी एलिसा टेस्ट से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट वन, शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। राइट आंसर टिटनेस से शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट वन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? राइट आंसर 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। नेक्स्ट वन, मनुष्य के ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? राइट आंसर किडनी में मनुष्य के ब्लड का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट वन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी कहाँ होती है? राइट आंसर मस्तिष्क में मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। नेक्स्ट वन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ होती है? राइट आंसर यकृत को लीवर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर में होती है। नेक्स्ट वन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर बेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट वन, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है? कौन से स्थान पर मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट वन, नेत्रदान में आंख के कौन से भाग को दान में दिया जाता है, यानी नेत्रदान में आंख के कौन से भाग को दान किया जाता है होता है? तो राइट आंसर कॉर्निया।
नेत्रदान में आँख के कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का कैंसर किसके कारण होता है, यानी किसके कौन सी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। इसका राइट आंसर सूर्य की परावैंगनी किरणों से, सूर्य की परावैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट वन, किस में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। राइट आंसर किडनी, किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। कौन सी बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट वन, कौन सा 5 मिनट होगा बस। कौन सा रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। राइट आंसर एल्ब्यूमिन रक्त, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट वन, कौन सा हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन, कितने साल की उम्र में बच्चों के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करने चाहिए। कितने साल की उम्र के बच्चों में, कितने साल की उम्र में बच्चों के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल किया जाना चाहिए। राइट आंसर 2 साल। 2 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र के बच्चों के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट वन, पचा हुआ भोजन कौन से आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। राइट आंसर छोटी आंत। पचा हुआ भोजन ज्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। नेक्स्ट वन, हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज कौन कौन से हैं। राइट आंसर कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाले खनिज है। नेक्स्ट वन, हमारे शरीर में डैश पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। हमारे शरीर में कौन पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। राइट आंसर अग्नाशय जो हमारे शरीर में या पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट वन, रक्त अल्पता आमतौर पर किसके कारण होता है। रक्त अल्पता आमतौर पर किसके कारण होता है। राइट आंसर शर्करा के कारण रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण ही होता है। नेक्स्ट वन, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। राइट आंसर लोहा तत्व। रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। डैश से आंत प्रभावित होती है। आंत किससे प्रभावित होती है। राइट आंसर टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं।